बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री बलराम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय गुरु प्रणाम। उधरे विकट कपाट सूरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में गुरुवंदना हृदय करो प्रवेश। श्री प्राणनाथ निर्मूल पति श्री महराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, अब सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अब हम चलते हैं अपनी परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण नंबर 3। चौपाई हो गई हमारी 99 जी। अब चलते हैं 100। और ये तो लीला किशोर सैया सुख देवे अति जोर। ये लीला सुख केता कहूँ या को पार पर मान न लहूं। या को पार पर मान न लहूं। क्या कह रहे महाराज जी इसमें हमारी अष्टपहर लीला का वर्णन करते हुए तीसरी भूमिका पर कैसे आरोपते हैं, फिर श्रृंगार होता है, किस तरह से नृत्य ज्ञान होता है और अक्षर ब्रह्म जी दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इसकी लीलाओं का वर्णन करें कि अक्षर ब्रह्म की लीलाएं कैसी हैं। बालोचित लीला, वे बाल से उभार से झूठे ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटाते हैं। अब इससे आगे क्या कहने हैं कि इस प्रकार परम धाम की अति प्रेममय किशोर लीला है। जो राज्य महाराज जी की वो कैसी लीला है, किशोर लीला है। सखियां इस लीला का बहुत ही सुख लेती। इस लीला के सुख का मैं कितना कहूँ, मैं किसी भी प्रमाण से इसकी सीमा यानी इसका था कथन नहीं कर सकते। जो परम धाम में हम आत्माएं अपने प्रियतम के साथ में कितनी आनंद की लीलाएं करते हैं और उन लीलाओं से कितना आनंद प्राप्त होता है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ के सुख को भी बयान नहीं किया जा सकता कि जो थोड़ी सी सुख की अनुभूति होती है। तो फिर परम धाम का जो अखंड आनंद है, आत्माओं का जो अखंड आनंद है, उसका वर्णन शब्दों में कैसे कह रहे कि तुम अगर मन से कल्पना भी करते हो, ज्ञान के आधार पर अगर अपने परम धाम के 25 पक्षों में रमण भी करते हो तो उससे भी कितना सुख प्राप्त होता है एक विचार करने से। और जब आत्मा हमारी उसमें रहती है, उसमें झीलती है, उसमें बसती है, तो कितना अथाय रस वो प्राप्त करती है। तो उसके कह रहे कि इसका शब्दों में तुम्हें इसकी सीमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। अब वो लीलाएं कौन कौन सी हैं जिन लीलाओं से हम आनंद प्राप्त करते हैं। वो कह रही हैं सैया के टिक वन में जावे साख पान मिलवा सब लावे। घड़े चार खेल तित करे दिन पोहोर चढ़ते आवे घरे। दिन पोहोर चढ़ते आवे घरे। अब कह रहे हैं सैया के टिक वन में जावे। तो जो 40 जुट सखियां हैं उनमें से कुछ सखियां क्या कह रहे हैं कि 35 जुट सखियां तो रंग महल में रह जाती हैं और जो 5 जुट की सखियां हैं उनमें से एक जुट जो लाडबाई का वो तो रसोई के लिए नीचे की भूमि में आ जाते हैं और जो 4 जुट है वे वनों में जाते हैं जी। साग तरकारी लाने के लिए, पान बीड़ा लाने के लिए, है ना, फूल लाने के लिए, मेवा मिठाइयां लाने के लिए, दूध दही लाने के लिए। तो इसका वर्णन कह रहे हैं कि सैया केतिक वन में जाए जी। यानी 4 जुट की सखियां कहाँ चली जाती हैं, वनों में जाती है और साग पान मेवा सब जहां से वे तरह तरह की साग सब्जियां। अब साग सब्जियां कहाँ पर लाएंगे वे जी, अनबन है ना। साग तरकारियां सब्जियां तथा मेवे लाते जी। मेवों के वृक्ष भी अनबन में भी तुम्हें मिलेंगे, साथ वनों में भी मिलेंगे, रंग महल की चांदनी पर भी मिलेंगे, है ना। तो जगह जगह मेवों के भी वृक्ष हैं। इन वनों में वे 4 घड़ी तक अनेकों प्रकार के खेल करते हैं। अब 4 घड़ी कितना होता है, यानी 22.5 मिनट का एक समय होता है। तो 1.5 घंटे का समय में 4 घड़ी व्यतीत होती है।
जी। तो कह रहे हैं वे वनों से 4 घड़ी तक अनेक प्रकार के खेल करती। तो 6 बजे से 7:30 बजे तक की लीला तो इसी तीसरी भूमिका पर ही हो गई। जी जी। अब आगे कह रहे हैं कि 4 घड़ी लोग वहां पर खेल करती है जी। तो 7:30 बजे से और यहाँ तक हो जाएगा। इन वनों में 4 घड़ी तक अनेकों प्रकार की खेल करती है तथा 9 बजे तक उन्हें रंग महल में वापस आ जाती है। तो जो कहा ना तीसरी उम्र 4 घड़ी शिवराज जी मेवा मिठाई आरोग्य होते, तो 6 से 7:30 बजे तक तो हमारा बाल भक्ति क्रिया हो जाती है और 7:30 बजे फिर बच्चियां जो वनों में जाती हैं तो वे 4 घड़ी तक वहां पर लीला करती हैं, क्रीड़ा करती हैं और 4 घड़ी का समय बीतने पर यानी 1.5 घंटा बीतने पर 1.5 घंटा तक पर ही बीता, तीसरा घंटा वो 1.5 घंटा वनों में बीता, तो यहाँ पर 3 घंटे का समय बीत गया यानी 9 बजे। जी 9 बज गए। पैर का समय यहाँ पर व्यतीत हो गया। ये सब इच्छा सो मंगावे पर सखियों को सेवा भावे, सैया सेवा करन बेल लावे, लेवे एक दूजी पे छिनावे, लेवे एक दूजी पे छिनावे। क्या कह रहे हैं? ये सब इच्छा सो मंगावे। देखिए परम धाम इस काल माया के ब्रह्मांड की तरह नहीं है कि करना पड़ता है, कर्म भूमि नहीं है कि करोगे तो उसका फल मिलेगा, वो इच्छा का दरबार है। देखिए स्वर्ग में भी किए हुए का फल वैकुंठ में भी बिना किए हुए। तो परम धाम की बात क्या करें कि वहां करना पड़ेगा, लेकिन क्या कह रही है कि सब कुछ इच्छा मात्र से हो सकता है, लेकिन सखियों को सेवा अपने आनंद के लिए कार्य करती है। जो क्रिया है वो कार्य भी नहीं कहेंगे, उसको लीला कहेंगे। तो ये सब इच्छा से मंगावे, जितनी भी साग तरकारियां हैं, मेवा फल फ्रूट जितने भी चीजें हैं, जैसा चाहे वो वहीं पर हाजिर हो जाता है। लेकिन हम रुके अपने प्रियतम के लिए जब साग तरकारी लेने के लिए जाते हैं तो हमें ये सेवा के खातिर जाते हैं, बाउंडेशन नहीं कि करना है, जहाँ चाहे वहां वो चीज मौजूद है, बस एक इच्छा की जरूरत है कि इच्छा की वो सामने तैयार हो। लेकिन इच्छा क्यों नहीं करते? इच्छा इसकी करते हैं कि अरे हम वनों में जाए, वहां हम साग तरकारी लाए, जो साग है टमाटर है आलू है ना मटर है, ये भी जब हमारे से मीठी मीठी बातें करे तो हम क्यों ना इनके साथ में आनंद की क्रीड़ाएं करें। और वहां पर रहने वाले पशु पक्षी छोटे छोटे जीव जंतु उनके साथ में हम क्यों ना क्रीड़ा करें, जो उनके अंदर से बुलंदे बहती हैं, जो फव्वारे उठते हैं, क्यों ना हम उनमें जल क्रीड़ा करें। तो जैसे यहाँ पर भी करा करा काम मिल जाए और लेकिन फिर भी शौक के लिए करें तो उसका कुछ और ही आनंद होता है, और एक जिसमें बंधन होता है वो भारी लगता है। तो परम धाम के अंदर जो भी हम लीलाएं करते हैं उनसे हमें क्या प्राप्त होता है? आनंद। तो आनंद को प्राप्त करने के लिए हम ये क्रियाएं करते हैं, पर सखियों को सेवा। यद्यपि सखियां इच्छा मात्र से ही संपूर्ण सामग्री पल भर में मंगा सकती है, किंतु उन्हें अपने प्राण प्रियतम की सेवा करने में मान्यता है। यहाँ पर क्यों जीव दुखी हो जाता है कि मैं ये भी करूं ये भी करूं ये भी करूं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीव शांति चाहते हैं, आराम चाहते हैं, इस शरीर पर जोर नहीं डालते। तो ये चाहता है कि खाना पीना मुझे अच्छे से मिल जाए और काम मुझे करना ना। तो क्या होती है? थकावट होती है, शरीर है, शरीर में थकावट होती है, कमजोरी होती है। क्यों? यहाँ का शरीर एक आराम चाहता है। जी जब आराम चाहता है तो आराम करता है तो मन भी खुश रहता है, बुद्धि भी चित्त भी, और जब कार्य करना पड़ता है तो इसको प्रेशर पड़ता है, तो यहाँ पर थकावट होती है ना। इसलिए लेकिन परमधाम के अंदर तो कोई थकावट नहीं है, वहां तो सब आनंद की क्रीड़ा है ना। तो उससे क्या प्राप्त होता है? आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। धनी को अधिक देर तक रिझाने की भावना से, अगर इच्छा हुई कि एकदम मैंने चीज ला के दे दी, वो आ गई सामने और धनी को दे दी, तो उससे थोड़ी इतना आनंद मिला। किससे आनंद मिलता? लीलाओं से। लीला तो सखियां हम जाती हैं है ना, चाहे फलों पर बैठ कर जाए, चाहे पैदल जाए, चाहे अपने पशु पक्षी पर बैठ कर जाए, अनुवन में जाए, वहां पर अलग अलग साग तरकारियां देखे, फूल बाग में जाए, वहां अलग अलग तरह के फूल देखे, तो सबकी है कि मैं अपने पिया जी के लिए ऐसा श्रृंगार करूंगी, ऐसा हार बनाऊंगी। इस तरह से क्या कह रहे कि जितनी देर तक ये सेवा ले सकती हैं इतनी देर तक ही उसको क्रिया को करती है ना। तो क्या कह रहे हैं? अपने प्राण प्रियतम की सेवा करने से आनंद आता है,
धनी की अधिक देर तक रिझाने की भावना। ये क्या है, अधिक देर तक, यानी जब सेवा करेगी तो टाइम लगेगा, तो जितना भी टाइम सेवा में लगेगा उतना ही आनंद प्राप्त होगा। जितना यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर तो जितना कार्य करना पड़े इतना ही जीव दुखी है, मुझे तो दिन रात ही करना पड़ता है, दिन रात ही करना पड़ता है, काम से फुर्सत ही नहीं होती। तो यहाँ तो दुख की अनुभूति होती है, दुख और सुख। थोड़ी देर के लिए कार्य करने में सुख मिलेगा, फिर दुख का अनुभव होने लगेगा शरीर का। रोज किसी कंटिन्यू किसी कार्य करते रहे तो उससे मन बोर हो जाता है। लेकिन क्या कह रहे हैं कि परम धाम के अंदर जब हम अपने प्रियतम की सेवा करते हैं तो जितना लंबे समय तक वो सेवा करेंगे इतनी ही देर तक हम अपने प्रियतम को रिझाएंगे, और जितनी देर रिझाएंगे इतना ही हमें आनंद प्राप्त होगा। सेवा कार्य को अधिक समय तक बढ़ाती जाती है। प्रेम की अधिकता के कारण वे दूसरों की सेवा को लेकर छीन कर स्वयं ही करना चाहती है। छीनती है पर रोष न कहूं पर अगर एक सखी पान बीड़ा दे रही है तो दूसरी सखी उसको छीन कर ले दौड़ेगी और कहेगी, हे प्रियतम देखो मैं आपके लिए पान के लिए लाई हूँ, मसाला संभाल के लाई। अगर मैं वो ने उससे छीन कर मसाला संभाल कर लगाना शुरू कर दिया तो तीसरी उससे छीन लेगी। वो जाकर क्या करेगी, की सेज के नीचे रख देगी। तो तोड़कर लाया कोई, संवारा किसी ने दिया, और जितने तो सुजान सखी हो गई इंद्रावती जी, वो उठाकर प्रियतम के मुख में दी। तो एक ही सेवा को अलग अलग सखियों ने किया, लेकिन यहाँ की भांति नहीं है कि जो सेवा मैं करी थी तुमने क्यों ले ली। तो ये देखिए, तो क्या हमारे अंदर में गुण है? अभी भी अगर आत्मा की दृष्टि देखा, यहाँ पर हर चीज में विकार आ जाते, तूने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, ये तो कार्य मेरा है। यहाँ क्या होता है, वहां सेवा करते हैं लेकिन सबको आनंद मिलता है, और यहाँ कोई बढ़ चढ़ कर सेवा करे तो ईर्ष्या द्वेष भावना खड़ी जाती है। क्योंकि जीव क्या है, द्वैत में, वो ये चाहता है कि मैं तो करूँ तो करूँ, दूसरे न करे तो उसकी सेवा भी मैं ही दे, नाम मेरा हो जाए, काम किसी और का हो जाए। लेकिन आत्मा जो होती है वो क्या करती है कि काम में सेवा में आत्माएं हो और नाम मेरे, तुम्हारा नाम हो जाए मुझे गुमनाम रहने दो। तो ये आत्मा के भाव है ना। तो क्या कह रहे हैं कि परमधाम की सेवा प्रेममयी है, वह कालमाया के ब्रह्मांड की तरह सत्य के दबाव के साय में नहीं। कि भाई अगर माँ सेवा करते हैं तो ये नहीं कि पति देव क्या कहेंगे, अरे हमने ये कार्य ना किया तो राज्य क्या कहेंगे, राज्य कुछ नहीं कहेंगे, वो तो इच्छा से मंगा लेंगे। पर वो हमारे अंदर ही भाव है कि हम लीलाओं के माध्यम से उसका रस प्राप्त करें। निक्षते दाहिनी तरफ जो ठोर, सैया आए बैठे चढ़ते दिन पोर, मिलावा होत दीवालों के आगे, सैया पान बीड़ी वालन लागे, सैया पान बीड़ी वालने लागे। अब क्या कह रहे हैं, निक्षति दाहिनी तरफ जो ठोर, पहर भर दिन चढ़ने पर, अब क्या टाइम होगा पैर चढ़ने पर, यानी 9 बजे का समय हो गया, तो प्रथम पहर का समय बीत गया। तो कह रहे हैं निक्षति दाहिनी तरफ जो ठोर, सैया आए बैठे चढ़ते दिन, पहर भर दिन चढ़ने पर, यानी एक पहर का समय चढ़ जाता है, अर्थात 9 बजे सखियां 28 स्तंभ के चौक से होकर दहलान में होती हुई पड़साल में आती है, वहां से निकलती हैं जो दाहिनी तरफ मंदिर है, और दाहिनी और दक्षिण दिशा के तीनों मंदिरों के सामने पड़साल में मिलकर बैठ। अब जो दक्षिण दिशा में मंदिर है वहां पर मिलकर बैठ, इसलिए कह रहे हैं निक्षति दाहिनी तरफ जो ठोर, जब वहां से निकलती है 28 स्तंभ के चौक में आती है, फिर चबूतरे पर आती है, फिर दहलान में आती है, और छज्जे पर आकर जो दाहिनी तरफ हमारी जगह है वहां पर 3 मंदिर की जगह। तो निक्षति दाहिनी तरफ जो ठोर, सैया आए बैठे चढ़ते दिन। जब सखियां वहां से आती हैं 1.5 घड़ी तक वहां पर लीला, 4 घड़ी तक लीला करने के बाद जब तीसरी भूमिका पर आती है तो आकर कहाँ बैठती हैं, दक्षिण दाहिनी और दक्षिण दिशा के तीनों मंदिरों के सामने पड़साल। तो क्यों, क्योंकि राज्य महाराज जी ने झरोकों को पीठ दे रखी है, पश्चिम तरफ को मुख है, तो वहां पर सामने ही आकर सखियां बैठ जाती हैं। अब क्या कह रहे हैं, मिलावा होत दीवारों के आगे, सैया पान मेरी वाले लागे, सभी सखियां बहुत प्रेम पूर्वक पानों के बीड़े तैयार करती है। अब यहाँ पर
करती हैं सखियां, बैठ बैठकर मंदिरों के सामने पान के बीड़े तैयार करने शुरू कर देती है। मसाला समार समार के लेवे, सखी एक दूजी को देवे, 1.5 पोहर चढ़ते दिन, बीड़ी वाली सैया सबन, बीड़ी वाली सैया सबन। सखियां पानों के बीड़ों में तरह तरह के सुगंधित मसालों को लाकर डालती है तथा एक दूसरे को रखने के लिए देती है। इस प्रकार 10:30 बजे तक सखियां पान के सभी बीड़ों को तैयार करती है। बीड़ा क्या है ये सही पूछे तो जो हरा रंग है लेकिन खाने पर कैसा लाल रंग बन जाता है, तो ये धामधनी की सेवा रूपी ही पान का बीड़ा है, जिसको धामधनी बड़े प्रेम से आरोहते हैं। यहाँ तो पान क्यों खाया जाता है? डाइजेशन बढ़ाने के लिए, खाना खाने के बाद में। लेकिन परम धाम के अंदर कौन सा है? ये जब ब्रह्म आत्मा राज्य की सेवा कर रही है तो ये सेवा रूपी पान का बीड़ा है, जिसको धामधनी जब स्वीकार करते हैं तो उस सेवा से शोभा बढ़ जाती है, अपने धनी की शोभा बढ़ जाती है ना। तो इसके अंदर मसाला समार समार के लेना क्या है, यानी अपने दिल के भाव में इतना रस, इतना विचार डाल देना कि मैं कैसे स्वादिष्ट बनाऊं अपने प्रियतम के लिए जो सेवा कर, इस सेवा में और कैसे मैं ट्विस्ट डालूं, कैसे इसको और स्वादिष्ट बनाऊं, तो वही तो मसाला समार समार के लेना। मान लीजिए एक सखी ने धामधनी का श्रृंगार किया, दूसरी सखी आई, उसने कहा अरे प्रियतम का श्रृंगार तो हुआ है ना, लेकिन इस पर ना ये नभ और यहाँ पर चढ़ जाए, इसको और सुंदर लटकन हो जाए, तो क्या करे, वो मसाला ही तो संवार के दे, जिसको धामधनी स्वीकार करे, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि सखियां क्या करती हैं, यहाँ पर पान बीड़ों को मसाला उनमें संवार संवार के रखती है ताकि प्रियतम को अच्छे से वो प्राप्त हो सके। तो उस बीड़ियों की छाप लेकर धरी पलंग तले चुप। अब ये पान बीड़े तैयार हो जाते हैं, किस टाइम तक करते हैं? ये 10:30 बजे तक जी। तो 10:30 बजे का टाइम, ये टाइम टेबल देखना इसमें कि 1.5 पोहर चढ़ते दिन बीड़ी वाली सैया से, 1.5 पोहर चढ़ जाता है, यानी एक पहर तो बीत चुका हमारा 6 बजे से। अब 6 बजे से 9 बजे के बीच में 1.5 और कर रहे हैं, तो 1.5 घंटा और जोड़ दीजिए इसमें, तो क्या होता है 10:30। तो 10:30 बजे तक सखियां पान के सभी बीड़ों को तैयार कर देती है। तो 10:30 बजे से आगे कितना टाइम बचता है? इसमें 4 घड़ी का समय बचता है दूसरे पहर। इसमें क्या कह रही है? बीड़ियों की छाप लेकर धरी पलंग तले चौकी पर, श्री राज बैठे बाता करे, श्री श्यामा जी चित धरे, श्री श्यामा जी चित धरे। नीले पीले मंदिर में श्री राज जी के पलंग के नीचे चौकी रखी हुई, जो हमारा हरा और पीले रंग का मंदिर है, उसमें जो मेरे धामधनी की सुंदर सेज्जा है, उस सेज्जा के नीचे टोकरियों में भर भर कर वे पान के बीड़े तैयार रखे। तो कौन सी है ये सेज्जा? ये रूह के 4 अंतःकरण ही, जिन अंतःकरणों के अंदर धामधनी का वो इश्क, धामधनी की वो सेवा, धामधनी से वो एक दिली है, तो उसी के नीचे तो ये सेवा रूपी पान के बीड़े रखे हैं, जिनमें तरह तरह के मसाले समार समार के लगाए हुए हैं। तो कह रहे हैं कि नीले पीले मंदिर में श्री राज जी के पलंग के नीचे, जिस पर धामधनी विराजते, तो किसमें विराजते? रूह के हृदय में विराजते। तो वही तो अंतःकरण रूपी 4 पायों वाली चारपाई होती है। तो उस चारपाई में यानी उस अंतःकरणों के अंदर कितना विचार होंगे, कितना मसाला समार समार कर धनी की सेवा करें। तो यहाँ पर सखियां ने मिलजुल कर रखे, ये नहीं कि एक ने, ये विकार बन जाता है कि मैं सेवा कर रही हूँ तो मैं, यहाँ पर तो अहंकार आ जाएगा। लेकिन धामधनी कहते हैं तो मैं मिलजुल कर जो सेवा करते हैं तो वो मुझे पसंद आता। जी। एक की सेवा नहीं, सब मिलजुल कर सेवा करते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि जो जो साथ में प्रीति बढ़ती है तो मुझे सुख होता है, और जो जो मेरे सुंदर साथ में पार्टीबाजी होती है, गुटबंदी होती है, उससे मुझे दुख होता है। तो ये क्या है? ये धामधनी अंदर का प्रेम हमारे पर लुटा है। तो इसीलिए कह रहे हैं ये पान के बीड़े रखे जा रहे हैं। सखिया पान के बीड़ों को, टोकरियों को उस चौकी पर रख दे, जो डलियां भरी हुई है वो डलियों को उस चौकी पर रखा, क्योंकि अंतःकरणों के अंदर ही ये सेवा है, बाहर नहीं है। जी। तो चौकी पर रख दी है। उस समय सिंहासन पर विराजमान श्री राज जी श्यामा जी से बहुत प्रेम भरी बातें कर रहे होते।
तो ये सेवा हम सखियां करती हैं। कोई बना रही है, कोई मसाला संवार रही है, कोई नीले पीले मंदिर में ले जा रही है, कोई सेज्जे के नीचे संवार संवार कर रख रही है। और इस समय जब हम देखते हैं तो तीसरी भूमि की जो पटसाल में मेरे धाम धनी का जो सिंहासन है, उस सिंहासन पर मेरी श्री श्यामा जी बैठी है, बालाजी बैठे हैं, और दोनों प्रेम की मीठी मीठी बातें कर रही। क्या कर रही है? अरे देखो तो सखिया कितने आनंद से लीला कर रही। तो हम सखियों के बारे में ही बातें करते रहते हैं। और जब हमें धामधनी का वो मुखमंडल, श्यामा जी की वो मुस्कुराहट धीरे धीरे कानों में शब्द पड़ते हैं, तो हम कार्य करते करते भी उधर को रखते हैं कि देखे तो वाला जी क्या कह। तो आपस में मीठी मीठी बातें करते हैं, तो हम रूहों के बारे में बातें करते हैं। तो जब हम वर्णन करते हैं, अरे देखो तो से इंद्रावती सखी कितनी चतुर है, अरे देखे तो लाडबाई सखी कितनी चतुर है ना। तो इस तरह से कह रही है। और विशेष शोभा तो किसकी यहाँ पर, हरक बाई, जो वन से 7 तरकारी लेकर आई, तो कितनी सुंदर सुंदर तरकारी लेकर आई है। तो जब धामधनी प्रशंसा करते हैं तो रूहों के कान खड़े हो जाते हैं, वे और कूद कूद कर कार्य करते हैं। तो क्यों? क्योंकि प्रियतम की उस मीठी भाषा से आत्माओं को आनंद प्राप्त होता है, तो उस आनंद में और बढ़ोतरी हो जाती है। तो इसलिए कह रहे हैं, खुद देखे यहाँ पर भी इसका प्रतिबिंब पड़ता है। अगर कोई कार्य कर रहा है और तुम उसको शाबाशी दे दो, तो उसके अंदर एक नया जोश, नई उमंग आती है। जी जी जी, है ना। घर में कोई कार्य कर रहा है, बच्चा कार्य कर रहा है, कोई पत्नी है, कोई भी पति है, कोई काम कर रहे हैं, और उसको तुम शाबाशी दे दो, तो वो और बढ़ चढ़कर कार्य करे, उसके अंदर एक ऊर्जा का संचार। यहाँ पर भी देखो, खेल तमाशे होते हैं, जब किसी की हार और जीत होती है, तो उसका नाम ले लेकर क्यों कहा जाता है, शाबाश शाबाश शाबाश, क्योंकि उसके अंदर एक युवा आती है कि अरे मेरा नाम की हो रही है, तो वह शब्द उसके अंदर ऊर्जा भरी। तो परम धाम के अंदर हमारे धाम धनी जब हमारे बातें में श्यामा जी से बातें करते हैं मीठी मीठी, तो उन बातों से हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, तो हम और दौड़ दौड़ कर प्रेम से उस लीला में मग्न हो जाते हैं। तो उस समय सिंहासन पर विराजमान श्री राज जी श्यामा जी से बहुत प्यार भरी मीठी मीठी बातें करते रहते हैं। और जब वे बातें करते हैं, धामधनी अपने हाथों को चलाते हैं, उंगलियों को हिलाते हैं, तो उनके नखों से जो प्रकाश निकलता है, उस प्रकाश की तरंगों का भी कुछ कहा नहीं जा सकता। और उन बातों को सुनकर श्यामा जी कैसे कान देकर सुनती है, और हमारे पर भी नजर है। तो ये जब श्यामा जी के कानों में ये शब्द जाते हैं धामधनी के, तो उनका हृदय भी खिल उठता है। और जब श्यामा जी के अंदर से हमारे अंदर आता है, तो हमारे जो गुण अंगों में वो और जोश, वो और ज्यादा उमंग का संचार हो जाता है, हो जाता। और श्यामा जी उन्हें बहुत ध्यान से सुन रही होती है। सैया परस्पर करे हाथ, देवे धनी जी को विविध विलास, घड़ी दो एक तापर भई, लाड़बाई आए यो कही, लाड़बाई आए यो कही। अब क्या कह रही हैं? अब बातें कर रहे हैं। इस समय सखियां आपस में हंसी करती, कार्य करते करते, सेवा करते करते क्या करती है, एक दूसरे पर हंसी करती है। कैसी हंसी करती हैं? कुछ तो जब वनों में हमें अटखेलियां करके आई हैं, उन बातों को, है ना। ये सखी, तू ना फूल बाग की उस नहर पर थी ना, और जब तू फूल तोड़ रही थी, तो मैंने तुझे कैसे धक्का दिया था, तू कैसे जल में गिर गई थी, है ना। सखी कहेगी, सखी तू जब फूलों की डलिया इकट्ठी करी थी, उसको ना मैंने बंदर को इशारा किया, वो बंदर उठा के भाग लिया, कहाँ गई तेरी डलिया, तो मैं कैसे कैसे लेकर आई थी। तो दूसरी सखी कहती है, अच्छा तूने वहां मेरे ये चुराई, अब मैं तेरे पान की टोकरियों को चुरा रही हूँ, अब देख कैसे पता लगता। तो एक लेकर भागती है, दूसरी उसके पीछे भागती है। तो इस तरह से हम अपने यहाँ पर अनेक तरह की अटखेलियां करते हैं, और एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करते हैं, है ना। अगर एक सखी की धामधनी प्रशंसा कर रहे हैं, तो दूसरी सखी करती है, अरे मेरी तो प्रशंसा नहीं हुई, धामधनी की हो रही, इस सखी की हो रही है, तो वो सखी भूल गई, अरे देख धामधनी मेरी बातें कर रही है श्यामा जी से। लेकिन जैसे दूसरे क्षण उस सखी की भी प्रशंसा करते हैं, तो वो सखी भूल जाती है कि देख बालाजी मेरी भी प्रशंसा कर रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हास विनोद करते हैं, तरह तरह मीठी मीठी बातें करते हैं। और बातों में कौन है? हमारे धाम। धाम यहाँ की बातों की भांति नहीं है,
कि यहाँ की बातें उसकी निंदा कर दी, उसकी चुगली कर दी, कभी सास की बता दी, कभी ननद की बता दी, कभी पति की बता दी, कभी ससुर। वहां नहीं है, वहां तो सब एक प्रेम की बातें हैं। और किसकी हैं? बस अपने प्रियतम और अपनी सखियों की मीठी मीठी बात। तो इस तरह से यहाँ पर ये समय बीतता रहता है। श्यामा जी और राज जी वार्तालाप करते रहते हैं और हम सखियां आपस में अटखेलियां करते रहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं सैया परस्पर करे हास। सखियां आपस में प्रेम भरी मीठी मीठी हंसी मजाक यहाँ पर करते हैं। लेवे धनी जी को विविध विलास, और अपने धनी से तरह तरह का आनंद यहाँ पर प्राप्त करते हैं। अब कह रही है ऐसा करते करते, कह रहे कि घड़ी 2-1 तापर भई, 10:30 बजे का तो समय हो गया। अब इसमें कह रहे कि ऐसा करते करते लगभग 2 घड़ी का समय बीत गया। जी जी जी। 2 घड़ी में कितना होगा? यानी 1.25 घंटा। अब अगर इसको जोड़ ले तो 11:15 बजे का समय हमारा निकल गया। 10:30 बजे तक तो 5 मेरी सखियां आई। अब ये जो हंसी मजाक हो रही है, राजी बातें कर रहे हैं, श्यामा जी चित्त में धारण कर रही है, हम सखियां एक दूसरे से हास विनोद की लीला कर रहे हैं, तो इसमें 2 घड़ी का समय और बीत गया। तो 7:30 में अगर आधा घंटा और जोड़ते हैं तो कितना हो गया हमारा? 11:15, है ना? 10:30 तो हो चुके ना इसमें। और अब कह रहे कि 2 घड़ी, तो इसमें 45 मिनट, यानी 22:30 और 22:30, 45 मिनट। तो जब बीत जाते हैं 45 मिनट का समय, इसमें और बीत, तो यानी 11:15 बजे का समय। जी जी। 10:30 तो हो चुके, है ना? और इसमें 45 मिनट और जोड़ लो तो 11:15 हो। तो इसलिए कह रहे हैं कि 11:15 बजे, यानी घड़ी 2-1 तापर की, इसके ऊपर 2 घड़ी का समय और बीत गया, यानी 10:30 में अगर हम 1 घंटा और जोड़े तो 11:15 बजे का समय आता है, हो गया। हाँ जी। तो जब बीत जाते हैं तो लाड़बाई जी आकर इस प्रकार कहते, यहाँ पर क्योंकि अब लाड़बाई का वो भोजन बनाने के लिए तैयार हो गया था। किस टाइम चले गए थे? 7:30 बजे का टाइम था। जी जी जी। तो 7:30 बजे का बाद अब ये 11:15 का टाइम हो गया है। यहाँ पर लाड़बाई के जुट ने प्रथम भोम की रसोई में राजभोग तैयार कर लिया। हाँ कह रही है श्री धनी जी की आज्ञा पाऊं तो या समय रसोई ले आऊं। श्री धनी जी ने आज्ञा करी सैया चौकी आन आगे धरी, सैया चौकी आन आगे धरी। तो यहाँ पर क्या कर रही हैं? सारी तैयारी होती है। सखियां आ गई थी मनों से लेकर, लाड़बाई के जुट को दे दी थी। उन्होंने राजभोग तैयार कर दिया। पान वाली बीड़ी वाली सखियों पान की श्रृंगार पहले हो चुका है। श्यामा जी राजी मीठी बातें कर रहे हैं। तो अब ये आरोगने का समय आता है। तो यहाँ पर 11:15 बजे लाड़बाई आती है और क्या इजाजत मांगती है? हे धनी, हे प्रियतम, अगर आपकी इच्छा हो तो जो मैंने राजभोग तैयार किया उसे मैं ले आऊं। तो जब इतने प्यार से धनी जी के सामने आकर विनती करती हैं तो प्रियतम कहते हैं कि हाँ, राजभोग तैयार कीजिए। तो जैसे ही धनी जी की आज्ञा करी, यानी धनी जी ने आज्ञा की कि जो जो भी बनाया है ना अब जल्दी जल्दी ले आए, तो जैसे ही धाम धनी उसको हुक्म देते हैं तो सारी सखियों के अंदर हलचल मच जाती है। किसके लिए? सेवा के लिए। अरे वाला जी जिमने अब आरोगने के लिए है, तो सखियां कोई चौकी चागली ये सब बिछाने शुरू कर देती है। और कोई सखियां नीचे से प्रथम भूमिका पर जाती है, वहां से जो जो भी व्यंजन बनाती है उस व्यंजन को ले लेकर प्रथम भूम से उन सीढ़ियों के द्वारा चढ़ती हैं। और कैसे ठमक ठमक की आवाज, पायलों की आवाज आती है ना? कैसे उन पैरियों में से मधुर मधुर ध्वनि निकलती है। तो अब यहाँ से प्रथम भूम की रसोई से और तीसरी भूम की परसाद, कैसे आनंद ही आनंद छाया रहता है। यहाँ पर लाड़बाई के जुट ने रसोई तैयार कर दी और यहाँ से सखियां सीढ़ियों के माध्यम से लेकर दौड़ती है। 100 सीढ़ी चढ़कर दूसरी भूमिका पर आती है, फिर 100 सीढ़ी चढ़ती है, तीसरी भूमिका पर आती है, फिर 28 स्तंभ के चौक में आती है, फिर चौक में आती है जो दहलान है, और फिर पड़साल पर आ जाती है। तो प्रथम भूमि की रसोई से और पड़साल तक सखियों की लाइन लगी। जी, एक सखी चला रही है, दूसरी कटोरी उस पर छीन कर ले चल रही है, तीसरी दूसरी भूमि पर मिली उसने वहां से छीन ली, चौथी 28 स्तंभ के चौक में मिली वहां से छीन कर ले भागी,
और चौथी जो चबूतरे पर आई तो वहां से लेकर भागी, और जो छठी आई वो धनी जी के पास ले आई, और सातवीं ने तुरंत उसके हाथ में झपट्टा मारा, राज्य के हाथ में मुख में डाल दिया। तो इस तरह से क्या करती हैं, एक दूसरे पर छीन छीन कर कैसे चल रही है। पर महाराज जी कह रहे हैं रोष न काहू किन पर, किसी पर रोष नहीं आता, आनंद बढ़ता है। वो ले जा रही है तो मैं दूसरी ला रही हूँ, चल लेकर चल। तो इसी तरह से तो यहाँ पर भी हमें वो सेवा करनी चाहिए अपने धाम में। उसमें हमें ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए कि तू ही सेवा करेगी या मैं ही सेवा करूंगी, नहीं, मिलजुल कर, क्योंकि हम सब अपनी एक धनी के अंदर है। अगर ईर्ष्या द्वेष करेंगे तो हम तो काल माया के ब्रह्मांड की तरह सोतन का भाव रखेंगे एक दूसरे से, कि तू मेरी सोतन, सोतन। लेकिन सोतन नहीं, हम सखियां हैं, प्रेम से होता है। एक सेवा कर रही है तो दूसरे को भी उससे प्रसन्नता होनी चाहिए। ये नहीं कि जो मैं कर रही तो बस मैं ही कर रही, नहीं, तुम्हारी इच्छा है तो लो सखी तुम करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो धाम धनी खुद कर पाएंगे, ये भी बात कर। अगर तुम जान कर दूसरी सखी को सेवा नहीं दोगे तो धाम धनी खुद दिलवा दे, क्योंकि उन्हें पता है ना मुझे हर सखियों को आनंद देना। उनके अंदर नहीं, उनके अंदर तो एक रूपता है, मुझे हर सखियों को सुख देना है, और जिसको वे देना चाहेंगे वो वैसा ही करे। अब देखिए जैसे सुंदर बाई जी ने कहा कि जागनी मेरे से हो जाए, जागनी मेरे से हो जाए, लेकिन हुई नहीं, क्योंकि वो इंद्रावती जी को शोभा देनी थी। तो धामधनी जिसको जो सेवा देना चाहेंगे वो देंगे, जिसको नहीं देना चाहेंगे वो कितने ही प्रयत्न कर ले उसको नहीं मिलेगी। तो जिस पर धामधनी जिस भाव से प्रसन्न होते हैं, जो सेवा लेनी होती है इस खेल में, तो यहाँ पर भी धामधनी उसको वही शोभा प्रदान करती है। गुण अंग इंद्रिय मेहर की रूह मेहर फकत बाय, तो उसी के अनुसार उसके गुण अंग इंद्रियों में वो प्रकाश डाल देते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर धामधनी का जो हुक्म होता है, राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है, ज्ञानी को मूर्ख और मूर्ख को ज्ञानी बना देता है, ये उसका हुक्म। तो उसके हुक्म के सामने किसी का कोई भी बस नहीं चलता। तो यहाँ हुक्म है, और परम धाम के अंदर धामधनी का वो प्रेम है, इच्छा है, कि उनकी इच्छा है कि मैं ये सेवा अपनी किस सखी को दूं। तो यहाँ पर लाड भाई के जुट को यहाँ पर ये सेवा मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो और जुट की सखियां हैं वे नहीं करेंगे, वे भी इस सेवा में संलग्न है जी। तो इसलिए कह रहे हैं कि प्राणेश्वर यदि इस समय आपकी आज्ञा हो तो मैं भोजन ले आऊं। धामधनी की ओर से स्वीकृति मिलने पर सिंहासन ने सखियों ने सिंहासन के सामने पड़साल में 2 चौकियां रख दी। युगल स्वरूप चबूतरे पर मेवा मिठाई ग्रहण करते हैं, जो उसका बताया चबूतरे पर सुबह का नाश्ता है ना। जबकि दोपहर का भोजन में पड़साल में सिंहासन या नीले पीले मंदिर के सामने करते हैं जी जी। होता ध्यान चेंज हो गया, तो बाल भोग लेते हैं वो तो लेते हैं चबूतरे पर जी। तो एक मंदिर का जोड़ा है 4 मंदिर का, पूर्व उत्तर से दक्षिण तक, जो 3 मंदिरों के बीच में 4 मंदिर की जगह। तो यहाँ पर चबूतरे पर तो मेवा मिठाई ग्रहण करते हैं, और जो दोपहर का भोजन है वे पड़साल में सिंहासन या नीले पीले मंदिर के सामने करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं राज, यहीं पर वे अक्षर ब्रह्म को दर्शन भी यहीं से देखते हैं अक्षर ब्रह्म। इस संबंध में भी परिक्रमा ग्रंथ में कहा गया है, सिंगार करे दहलान में आरोग्य और मंदिर, इतही दीदार नूर को दिन पूरे पलंग अंदर, इतही दीदार नूर को दिन पूरे पलंग अंदर। क्या कह रहे हैं, सिंगार करे दहलान, तो दहलान में सिंगार करते हैं और फिर वहीं पर मेवा मिठाई आरोगते हैं, और आरोग कर कहां पर जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, नीले पीले मंदिर। इतही दीदार नूर, इसी समय अक्षर ब्रह्म को भी दर्शन देते हैं, दिन पोरे पलंग अंदर। जब राजी महाराज जी नाश्ते के बाद में थोड़ी देर के लिए नीले पीले मंदिर में विश्राम करते। सैया दो चाकले लाई, सो तो दोनों दिए बिछाई, श्री राज उतारे बस्तर, पहरी पिछोरी कमर पर, पहरी पिछोरी कमर पर। अब क्या कह रही हैं, सखिया युगल स्वरूप के बैठने के लिए 2 चाकले यानी 2 गद्दियां लेकर आती, जिस पर धामधनी बैठे, जिसको यहाँ पर हम आसन कह देते कि आसन पर बैठ जी, और उसे बिठा देते। श्री राज्य भोजन करने के लिए अपनी कमर से ऊपर के वस्त्रों यानी पटुका जामा इत्यादि को उतार देते हैं।
जो पहनने जो वस्त्र हैं उनको उतार देते हैं, आरोगने के वस्त्र धारण करते हैं, कर लेते और हैं। कमर पर पिछोरी ओढ़ लेते हैं, यानी पिछोरी बांध लेते हैं और कपड़ों को उतार देते हैं। तो ये ओढ़ने के वस्त्र देखो अलग अलग वस्त्र धारण करते हैं। यहाँ की भाषा में वर्णन किया गया कि झीलने के वस्त्र अलग हैं, शयन के वस्त्र अलग हैं, आरोगने के वस्त्र अलग हैं। तो ये क्या है, जब धामधनी अंदर से अपने गुणों को बाहर प्रकट करते हैं तो ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जैसे वस्त्र उतार देते हैं कि भाई भारी वस्त्र मत पहनो, गिर जाएंगे। लेकिन अब ये देखिए घर में तो पहनने जाते हैं, लेकिन बाहर जब जाते हैं तो नए वस्त्र धारण करके जाते हैं, अच्छे जाते हैं। जब क्यों नहीं उतारा जाता? अगर कहीं पार्टी में जा रहे हो तो अच्छे से भारी कपड़े पहनो। जी जी। और जब घर में भोजन करोगे तो हल्के से वस्त्र पहनो, हल्के से। तो यहाँ पर धामधनी क्या कह रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि वो वस्त्र तो उतार दिए लेकिन झीलने के वस्त्र यानी पिछोरी धारण कर। तो क्यों? क्योंकि वो अंदर का जो प्रेम है, अंदर का जो रस है, उसको बाहर भी झलकाना है और अंदर भी ग्रहण करना है। तो यहाँ इसलिए कह रहे हैं कि श्रीराज उतारे वस्त्र पहरी पिछोरी कमर पर। जो जामा पहने हुए था, पगड़ी पहने हुए थे, है ना, सुथनी पहने हुए थे, तो वो सुथनी पे पहनकर उसके ऊपर कुर्ता उतार कर क्या पहन लिया, पिछोरी कमर पर पहन, पिछोरी, है ना, ताकि ये जो आरोगने की चीजें हैं इस पर ना। अब गिरना का क्या मतलब है, क्योंकि वो तो धामधनी को अपना आनंद देना है कि कैसे उस आनंद को भी अंदर स्वीकार कर रहे हैं, कैसे बाहर प्रकट हो वो। तो इस तरह से कह रहे हैं धामधनी के अब हर एक अंग को आराम से देख सकते। तो आत्माओं को क्या मिलेगा, आशिकों का यही तो आहार है। तो हमें भी आहार मिल रहा है, धामधनी हमारी सेवा को भी स्वीकार कर रही है। तो यहाँ पर ये आरोगने की लीला शुरू हो जाती है। सैया दो चाकले लाई, सो तो दोनों दिए बिछाई, श्री राज उतारे बस्तर पहनी पिछोरी कमर पर, पहरी पिछोरी कमर पर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, श्री वृंदावन की जय, सर्व साथ की जय। प्रणाम जी, सभी प्रसाद के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी।